राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा ब्लॉग कौन सा होने वाला है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज का हमारा ब्लॉग है मथुरा वृंदावन का। हमने इस ब्लॉग को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम आपको वृंदावन की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे, उनकी टाइमिंग, जगह कहाँ पर है, आप किस तरह से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे स्टे करने का क्या तरीका है, कौन से होटल्स हैं, कौन से आश्रम हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो में पूरी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वृंदावन फेमस ही राधा रानी जी के लिए है, कृष्ण जी और राधा रानी जी के लिए। तो वृंदावन का नाम हो और प्रेम मंदिर का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने सबसे पहले जो कवर करना शुरू करा वो शुरू करा है प्रेम मंदिर। तो आज जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बहुत रात तो नहीं हुई है, बट ऐसे ही 6-7 बजे का टाइमिंग है, हल्की रात होनी शुरू हो गई है। तो जो प्रेम मंदिर को एक्चुअल देखने का जो मज़ा है वो रात में ही है, क्योंकि बहुत सारे लाइटिंग शोज़ होते हैं वहाँ पर, पूरे मंदिर को लाइटिंग से कवर कर रखा है। तो वो रात में देखने का अलग मज़ा है। दिन में भी ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वाइट संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, बट रात में जो उसका मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम ब्लॉग शुरू करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने प्रेम मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से एंट्री कर ली है, और यहाँ पे कितनी कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर आप किसी भी टाइम पर आ जाइए, किसी भी महीने के साल में आपको हमेशा इतनी ही भीड़ मिलेगी, हमेशा यहाँ पर इतनी ही भीड़ होती है। तो अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं, और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये प्रेम मंदिर है इस पर इतनी प्यारी लाइटिंग कर रखी है, कभी ये रेड, कभी ये गोल्डन, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, ऐसे कर करके इसकी लाइट चेंज होती रहती है, इसका शेड चेंज होता रहता है, जिससे कि ये मंदिर बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये है कि खाली एक प्रेम मंदिर ही नहीं है जो आकर्षण का कारण है, जिसको लोग देखने आते हैं दूर दूर से, बल्कि जो प्रेम मंदिर का पूरा परिसर है, जो पूरा आंगन है, वो एकदम भरा हुआ है कलाकृतियों से, लाइटिंग शो से, और कृष्ण जी की, राधा जी की ढेर सारी लीलाओं से। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेम मंदिर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है और एंट्री फ़ीस कितनी है। तो इस मंदिर में घुसने के लिए कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसका टाइमिंग ज़रूर होता है। जैसे कि जो सुबह का टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 5:30 to 12, मतलब सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा, और फिर उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। फिर दोबारा खुलता है शाम को 4:30 से 3:30 PM, मतलब शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, और उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। तो जैसे कि आप अगर मथुरा वृंदावन में आते हैं या फिर बरसाने आते हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे ना, उनके स्पेसिफिक टाइमिंग होते हैं कि वो इतने टाइम के लिए खुले होंगे, फिर दोपहर में बंद होते हैं और फिर शाम को खुलते हैं। तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, नहीं तो आप बिना टाइमिंग के आएंगे तो आपको मंदिर बंद मिलेगा। तो हमने जैसे ही एंट्री करी, हमने देखा राइट हैंड साइड से ही बहुत सारी कलाकृतियाँ आनी शुरू हो जाती है, और सबसे आगे हमने जो आगे जाके देखा वो था वाटर और लाइटिंग शो, मतलब किस तरह से पानी के फाउंटेन से और लाइटिंग को मिलाकर शो किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं ये कितना 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और हर एक बीट पे वो खाली यही बोलते हैं हरे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। उसके बाद हम लाइटिंग शो को कवर कर कर आगे गए, जहाँ पर बहुत सारी कान्हा जी के और उनके दोस्तों की, बलराम जी की, उनके मित्रों की मूर्तियाँ बना रखी थी, स्टैचू बना रखे थे, जो कि रास लीला कर रहे हैं, मतलब गोपियों के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये वाली कलाकृतियाँ भी यहाँ पे दिखाई गई थी। इसके बाद हम जब थोड़ा सा और आगे गए तो हमने देखा कि जो गोवर्धन पर्वत है, जो कृष्ण जी ने, कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठा रखा था, वो वाली प्रतिमा भी यहाँ पे दिखाई गई थी। बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत बनाया गया था जिसके नीचे लोग खड़े हुए थे और वहाँ से पूरा झरना गिर रहा था। तो आपको वो वाला सीन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हमने बाहर का सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट, और मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, तो हम जल्दी से मंदिर के अंदर आ गए। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य है, अंदर का नज़ारा है। ये बहुत ही ज़्यादा लुभावना है, और इस मंदिर की स्थापना
जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। और उन्होंने ये जो मंदिर को बनाने का कार्यक्रम शुरू करा था वो 2001 में करा था, और 2012 में जाकर मतलब पूरे 11 साल बाद ये मंदिर पूरा बन के तैयार हुआ। हज़ारों लोगों की मतलब हज़ारे जो शिल्पकार है हमारे, उनकी टीम राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बुलाई गई थी इसको बनाने के लिए। और 54 एकड़ की ज़मीन में ये पूरा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा जगह लेकर इसको स्ट्रक्चर को बनाया गया है। और जो उसकी हाइट है, प्रेम मंदिर की हाइट वो 125 फीट की है, और 115 फीट में मतलब 115 फीट में ये पूरा मंदिर जो है वो फैला हुआ है। खाली मंदिर इसका परिसर और भी ज़्यादा बड़ा है। इस प्रेम मंदिर के 2 फ्लोर बनाए गए हैं, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। आप ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे स्वयं राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपका ध्यान उनसे कहीं और जा नहीं पाएगा। और आप जब स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आपको जगत नंदिनी श्री सीता जी और दशरथ नंदन श्री राम जी की मूर्ति मतलब सिया राम जी की मूर्ति देखने को मिलती है। तो दोनों ही मूर्तियाँ बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। आप एक बार यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे तो आपका मन बस इन्हीं में रम जाएगा, आप दोबारा किसी और को देख नहीं पाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी यहाँ पर, और यहाँ पे कैमरा ले जाना ऐसा अलाउड भी नहीं था, तो हमने बस फ़ोन से थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली। मंदिर की जो दीवारें थी उन पे कलाकृतियाँ बनाई हुई थी, गुरु जी की कलाकृतियाँ, और भी जो भगवान हैं उनकी कलाकृतियाँ। बलराम देव जो थे, उनके बड़े भाई जो थे कृष्ण जी के, उनकी फ़ोटो, गोपियों की फ़ोटो, चित्रकलाएँ, ये सब पूरी दीवारों पे बनाई गई थी। और देखिए ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये हैं हमारे राम जी और सीता जी। और यहाँ पर फ्री सेवा होती है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल को जमा करवा सकते हैं। कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाते। तो ये लाइन में लगे हुए हैं हमने जूते चप्पल पहले जमा करवा दिए थे, अब हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पीछे जाली होती है जहाँ से आप बैग उठा के लेकर आते हैं, उस बैग में आप अपने जूते चप्पल डाल के इनको जमा करवा देते हैं। तो हमने पहले अपने जूते चप्पल जमा करवाए। आप मंदिर के परिसर में तो जूते पहन के घूम सकते हैं, लेकिन आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको जमा ही करवाने पड़ेंगे। तो ये हमने जमा करवा दिए थे। अब हम यहाँ से अपने जूते वापस ले रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और वापस से जब वो आपको अपने फुटवेयर्स वापस कर दें तो आप उस थैले को ले जाकर उधर जो जगह बना रखी है उसमें डाल दें, ताकि वो किसी और के काम आ जाए, किसी दूसरे के काम आ जाए। तो यहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगह जगह पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि आपको कब क्या करना है और कब कहाँ जाना है। तो आप वृंदावन आते हैं तो आप प्रेम मंदिर ज़रूर आएँ, ये आपको बहुत सुंदर लगेगा। अब हम आ गए हैं निधिवन में। हमने रात में प्रेम मंदिर कवर करा था, अब हम सुबह आ गए हैं निधिवन में। तो ये है निधिवन का एंट्रेंस गेट, जहाँ पे बहुत पूरे वृंदावन में आपको इतने ज़्यादा मंदिर मिलेंगे कि आप अपना फ़ोन, कैमरा, इनफैक्ट स्पेक्स मतलब आपके चश्मे तक आप बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो वो छीन के ले जाएंगे। तो हमने बहुत मुश्किल से व्लॉग कवर करा है। वो निधिवन का एंट्रेंस गेट था, वहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जूते चप्पल अपने जमा कर सकते हैं, जो भी हमें भगवान को अंदर चढ़ाने के लिए लेना होता है वो हम ले सकते हैं। तो अब हम आ गए निधिवन के अंदर। यहाँ पर थोड़े से शेल्टर और जालियाँ लगी हुई थी, तो बंदरों का आना कम था, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली, नहीं तो यहाँ बहुत मुश्किल है आपका कैमरा, मोबाइल या चश्मा कुछ भी बाहर निकालना। तो ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं चारों तरफ, ये पेड़ नहीं है, ये ऐसा माना जाता है कि ये गोपियाँ हैं जो रात में बिल्कुल जीवित हो जाती हैं और जो रास रचाती हैं। यहाँ पर स्वयं कृष्ण जी, राधा जी आते हैं, जो गोपियों के साथ खेलते हैं, नाचते हैं, रास रचाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जितनी भी ये लताएँ हैं, जितने भी ये पेड़ हैं, ये ऋषि मुनियों के अवतार हैं। यहाँ पर ना जाली में नीचे छोटी छोटी जगह बना रखी थी, जहाँ से लोग ना मिट्टियाँ निकाल के ले जा रहे थे, मतलब जो भी पेड़ की मिट्टी है
उसको निकाल के ले जा रहे थे अपने घर पे रखने के लिए, अपने घर के पौधों में डालने के लिए। तो मैंने भी थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली थी। वैसे तो बहुत मिट्टी सख्त हो रखी थी, निकल नहीं रही थी हाथों से, बट मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी। फिर मैं भी थोड़ी सी मिट्टी निकाल के अपने घर पे लेकर आई थी। ऐसा मानते हैं कि यहाँ की जो ये मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा पवित्र होती है और इनमें कृष्ण जी और राधा रानी दोनों का वास होता है। तो मैंने भी यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली और फिर मैं उसको लेकर अपने साथ आ गई थी। यहाँ का ब्लॉग बहुत छोटा सा शूट हो पाया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर था बंदरों का, तो हम बीच बीच में अपना फ़ोन निकाल रहे थे ऐसे। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर तक आपको ऐसे ही पेड़ मिलेंगे जो कि बहुत आड़े टेढ़े तिरछे से होंगे। और यहाँ पर निधिवन जो होता है ये खाली दिन में ही खुला होता है। यहाँ पर रात में बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल आने की अनुमति नहीं होती। कोई भी यहाँ पे निधिवन में रात को नहीं रुक सकता, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जो भी निधिवन में रात को रुका कान्हा जी की रासलीलाओं को देखने के लिए, वो वापस दोबारा ठीक नहीं हो पाया या फिर वो वापस जीवित नहीं हो पाया, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। तो शाम ढलते ही निधिवन को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर आना किसी को भी अलाउड नहीं होता। तो हम यहाँ पे तो सुबह ही गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन तब भी काफ़ी धूप हो गई थी। ये निधिवन के अंदर मंदिर था राधा कृष्ण जी का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाना बजाना चल रहा था, लोग गा रहे थे, बजा रहे थे और नाच रहे थे। हमने भी यहाँ पर आके भगवान जी के दर्शन किए, मतलब राधा कृष्ण जी के दर्शन किए, और फिर हमने भी थोड़ा सा डांस किया। और हर जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी आपको, बट यहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हमेशा भजन कीर्तन गाने चल रहे होते हैं, संगीत चल रहे होते हैं, और आपको भी ज़रूर मन करेगा कि आप यहाँ पर आएँ और झूमें ज़रूर। तो ये हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट था। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और सेकंड और थर्ड पार्ट का वेट ज़रूर करिएगा क्योंकि उसमें है पूरा मथुरा और राधा रानी जी का बरसाने। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।